स्वागत है आपका अपने वीएस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। आज मैं हाइड एंड सीक पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक जेम्स है, एक मार्क है, जेम्स है, मार्क है एंड सैली है। जेम्स सीकर का रोल प्ले कर रहा है और ये दोनों हाइड कर रहे हैं अपने आप को। ओके, तो ये हाइड एंड सीक का गेम है। तो इसके पार्ट 2 में कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो इसमें हम लोग चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंडिंग सैली वाज इजी। सैली को ढूंढना इजी था। यहाँ पर हम लोग को टेंस का भी ध्यान रखना है। ओके, वाज है, इट मीन्स था। सैली को ढूंढना इजी था। सी ऑलवेज रन ऑफ। वो हमेशा भाग जाती। सी है यहाँ पे, जेंडर फीमेल है। ऑलवेज वो हमेशा, रन ऑफ भाग जाती। रन का पास्ट टेंस है रन। ओके, भाग जाती। एंड और देन सर्कल्ड बैक, फिर वापस आ जाती। यहाँ पे सर्कल्ड बैक मतलब कोई सर्कल क्रिएट करता है एंड देन मान लो ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से घूमते घूमते कहीं से घूमते घूमते ये फिर वापस आ जाता है, सर्कल बैक हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वापस आ जाती है। ओके, इस सेंटेंस का मतलब यही है, देन सर्कल बैक मतलब फिर वापस आ जाती। सो सी वुड बी क्लोज टू बेस, ताकि वह बेस बेस के करीब हो। सो सी वुड बी क्लोज टू बेस, बेस के करीब हो, ताकि वह बेस के करीब हो। ओके, क्लोज टू बेस इट मीन्स बेस के करीब हो। फिर आगे, द सेफ प्लेस टू गेट टू बिफोर बीइंग टैग्ड। ये सेंटेंस क्या कर रहा है दोस्तों? द सेफ प्लेस टू गेट टू बिफोर बीइंग टैग्ड। ओके, हाइड एंड सीक में एक टैग का रूल होता है कि अगर आपने टैग कर दिया तो उसके बाद वो इंसान छुप नहीं सकता, वो पकड़ा गया। तो टैग को आप लोग ऐसे समझ सकते हो। ओके, टैग कर देना मतलब किसी को पहचान लेना। ओके, यहाँ पे टैग का मीनिंग इस तरीके से बताया गया है। तो द सेफ प्लेस टू गेट बिफोर बीइंग टैग मतलब टैग होने से पहले। ओके, बिफोर टैग होने से पहले, बीइंग टैग इट मींस बिफोर बीइंग टैग मतलब इसका मतलब ये है टैग होने से पहले। बिफोर मतलब के से पहले, टैग होने से पहले, टैग होने से पहले सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित जगह पे पहुंचा जा सके। तो सुरक्षित प्लेस क्या है? बेस है। ओके, तो बेस सुरक्षित प्लेस हुआ सैली के लिए ताकि टैग होने से वो बच सके। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। ओके, मार्क लुक्ड फॉर द बिगेस्ट ट्री। मार्क ने सबसे बड़े पेड़ की तलाश की। मार्क लुक्ड फॉर द बिगेस्ट ट्री, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ट्री मतलब पेड़ की तलाश की। ओके, यहाँ लुक का पास्ट टेंस है, देखो दोस्तों, लुक्ड। ओके, एंड रैन टूवर्ड्स इट, एंड रैन टूवर्ड्स इट और उसकी ओर दौड़ा, और उसकी ओर दौड़ा। बट सी वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहां नहीं थी। लेकिन वह वहां नहीं थी। वॉज नॉट वो वहां नहीं थी। देयर, ओके, देयर मतलब वहां, वहां नहीं थी। आई विल बेट, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, आई विल बेट, बेट मतलब यहाँ पर शर्त लगाने से है। ठीक है, बेट का यहाँ मतलब शर्त लगाने से। आई विल बेट
सी इज बिहाइंड दैट बिग बुश। मैं शर्त लगा सकता हूँ, यहाँ पे देखो आई विल है, मतलब फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई विल, मैं शर्त लगा सकता हूँ। बेट मतलब शर्त लगा सकता हूँ। सी इज, कि वह उस बड़ी झाड़ी के पीछे हो सकती है। बिहाइंड मतलब पीछे। ओके, बिग मतलब बड़ी, बुश मतलब झाड़ी, बड़ी झाड़ी के पीछे हो सकती है। आई विल बेट सी इज बिहाइंड दैट बिग बुश। वो बड़ी झाड़ी के पीछे हो सकती है, मैं बेट लगा सकता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कह रहा है। वो अपने आप से मतलब वो अपने आप से कह रहा है, खुद से कहा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से खुद से कहा। अपने आप से ही बातें कर रहा है वो यहाँ पे। ओके, देन आगे, सो ही रैन टू इट, तो वह दौड़कर, एंड वॉज रेडी टू टैग हर, वो दौड़ा उस तरफ। ओके, वो दौड़कर उसके पास गया, एंड वॉज रेडी टू टैग, मतलब उसको टैग करने जा रहा था। मतलब यहाँ पे टैग आप ऐसे मान सकते हो ना, एक मतलब टच कर देना। ओके, कि आप हाइड नहीं कर सकते, आपको मैंने देख लिया। ओके, एंड वॉज रेडी टू टैग, वो टैग करने के लिए तैयार हो गया। रेडी टू टैग हर, वो तैयार हो गया टैग करने के लिए। बट सी वॉज नॉट देयर इधर, लेकिन, लेकिन वो वहां वहां भी नहीं थी। देयर मतलब वहां भी नहीं थी। पास्ट टेंस है ना, वॉज नॉट देयर इधर, वहां भी नहीं थी। ओके, वॉज नॉट देयर। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एज ही टर्न अराउंड, एज ही टर्न अराउंड, जैसे ही वह पलटा, जैसे ही वह पलटा। एज ही टर्न अराउंड, टर्न मतलब पलटना, राउंड मतलब अपने, अगर कोई राउंड मतलब कि अपने ही एक चक्कर लगा लेना। ठीक है, अपनी एक चक्कर लगाना, तो टर्न अराउंड मतलब अपने अपने पीछे पलटना, आप ऐसे समझ सकते हो। ही सॉ जेम्स रनिंग टूवर्ड्स बेस, क्या देखता है वो जब टर्न अराउंड हुआ, देन वो क्या देखता है, उसने जेम्स को बेस की तरफ भागते हुए देखा। रनिंग टूवर्ड्स बेस। ओके, सो जेम्स, जेम्स को देखा, किसकी तरफ भागते हुए देखा, बेस की तरफ भागते हुए देखा। एंड डार्टेड आफ्टर हिम, उसको वो क्या किया, उसके पीछे दौड़ा। एंड डार्टेड आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ा। जस्ट बिफोर ही टच्ड जेम्स शोल्डर, जेम्स के कंधे को छूने से ठीक पहले। जस्ट बिफोर मतलब, बिफोर मतलब से पहले। ओके, तो जस्ट बिफोर एक एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, ही टच जेम्स शोल्डर। ओके, तो जेम्स के शोल्डर को छूने से ठीक पहले जेम्स टैग द बेस, जेम्स ने बेस को टैग कर दिया। ओके, देन आफ्टर, एंड और, येल्ड आउट सेफ, और चिल्लाया मैं सेफ हूं। येल्ड आउट सेफ, और चिल्लाया मैं सेफ हूं। डिड यू गेट सैली एट, क्या तुम्हें सैली मिल गई। डिड यू, यहाँ पे क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है, डिड यू गेट सैली एट, क्या तुम्हें सैली मिल गई, क्या तुम्हें सैली मिल गई। जेम्स आस्ट, जेम्स ने पूछा। नो सेड मार्क, जेम्स ने पूछा, क्या पूछा, डिड यू गेट सैली एट, क्या तुम्हें सैली मिल गई। जेम्स ने पूछा, जेम्स आस्ट, जेम्स ने पूछा। नो सेड मार्क, नहीं मार्क ने कहा। आई हैव नॉट बीन एबल,
I have not been able to find her. मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूं. I have not been able मतलब उसकी क्षमता से बाहर का चीज हो गया. ओके, have not been able to find her. मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूं. And it's getting late. और देर हो रही है. And it's getting late. किस चीज के लिए देर हो रही है? And we need to be heading home. हमें घर जाना होगा. तो किस चीज के लिए देर हो रही है? घर जाने के लिए. We need to be heading home क्योंकि ये जो गेम हो रहा था वो चांदनी रात में हो रहा था, थोड़े से अंधेरे रातों में हो रहा था, इसलिए घर जाना भी जरूरी था. तो यहाँ पर एंड इट्स गेटिंग लेट एंड वी नीड टू हेडिंग होम, घर की तरफ बढ़ना, घर की तरफ जाना, उसको इंडिकेट किया गया है हेडिंग होम. तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरी बातें और मेरे सेंटेंस समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.